सभी साथियों को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट आप लोगों को नित्य निरंतर शिक्षा जगत की जानकारी देता रहता हूं और चीज़ों को विस्तृत रूप से बताता रहता हूं और जो भी आपके फैक्ट टू फैक्ट रेलिवेंट हैं उनसे आपको अवगत कराता हूं। एक अधिवक्ता होने के नाते कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देता हूं जिससे अभ्यर्थियों का अहित हो या उनका नुकसान हो। चूँकि बहुत ही ज़्यादा शोषण के बाद जो है मैंने एक लाइन चुनी जिसमें अपने साथ अधिकतम साथियों का हित छुपा हुआ है और वह नित्य निरंतर हित जो होता है वह अधिवक्ता के माध्यम से होता रहता है। तो इस भ्रष्ट तंत्र से लड़ने के लिए सबसे पहला कार्य तो यह होता है कि आपके अंदर ऊर्जा हो कि मुझे आगे लड़ाई करनी है और आपके अंदर वह प्रेरणा हो कि मुझे इस कार्य को रोकते हुए आगे बढ़ना है और अपने आप को स्थापित करते हुए विभिन्न साथियों के लिए भी पहल करनी है और आपको आगे बढ़ने की क्षमता आपके का आत्मविश्वास दिलाता है। चूँकि उस लाइन पर चलते चलते आपको अनेक प्रकार के लोग मिलेंगे, विविध प्रकार के की प्रताड़ना मिलेगी, विभिन्न प्रकार से आपकी आलोचना की जाएगी, समालोचना की जाएगी, इतनी बुराई पैदा कर दी जाएगी कि लोग आपके विषय में बहुत गलत सोचने लगेंगे। मतलब आप अगर सही पथ पर चल रहे हैं तो यह सब आपको सहना पड़ेगा। इसी सब को सहते हुए मैं 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अहम मुद्दा जिसे तत्कालीन सरकार ने 2020 में नज़रअंदाज कर दिया और EWS आरक्षण, चूँकि EWS आरक्षण फरवरी 2019 में लागू हो गया था और अगस्त 2019 में इसका रोस्टर आ गया था और परीक्षा सुपर टेट की, अर्थात जिसे आप सुपर टेट कहते हैं, वह ATRE परीक्षा है, वह 6 जनवरी 2019 को हुई थी और परीक्षा का विज्ञापन 1 दिसंबर 2018 को आया था और परीक्षा के ही विज्ञापन को भ्रष्ट अधिकारियों ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जोड़ दिया और कहा कि यह विज्ञापन जो है, यह परीक्षा का जो विज्ञापन है यही रिक्रूटमेंट प्रोसेस का विज्ञापन है, इसलिए हम EWS नहीं दे रहे हैं। 13 मई 2020 को रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जियो आया और संशोधित जियो 16 मई 2020 को आया। जबकि कोरोना चल रहा था उस समय मैंने ऑनलाइन सभी को प्रत्यावेदन दिया था, रिप्रेजेंटेशन दिया था कि संशोधन किया जाए, लेकिन विज्ञापन में संशोधन नहीं हुआ। उसके बाद तुरंत ही तत्काल ही लखनऊ खंडपीठ उच्च न्यायालय और प्रयागराज खंड उच्च न्यायालय में मैंने तुरंत अर्जेंसी लगवाई और अर्जेंसी लगवाकर अपनी याचिका दाखिल कर कोर्ट को से प्रार्थना की कि हाँ, हमें भी शामिल कराया जाए। चूँकि उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमे सुने जाते थे तो स्टे नहीं हो पाया, जिस कारण से पूरी भर्ती आगे बढ़ गई और 69,000 शिक्षक भर्ती में 6700 लोग चयनित हो चुके हैं। लेकिन जो 10% का EWS का कोटा है, जो फैक्ट रेलिवेंट करते हैं कि 13 मई 2020 को जब भर्ती आई है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आया है, तब उस जियो के आधार पर EWS के अभ्यर्थियों को नौकरी इसी विज्ञापन में मिलनी चाहिए। इसकी लड़ाई जब आगे बढ़ी तो सरकार प्रत्येक दशा में भागती फिरी और सरकार ने यहाँ तक कई डेट में आना ही मुनासिब नहीं समझा। महाधिवक्ता, अधिवक्ता और यहाँ तक AG तक को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया, लेकिन EWS में सुनवाई किसी तरह टालते सरकार हमें 3 साल दौड़ाई है। हम हारे नहीं, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए, वहाँ से डायरेक्शन प्राप्त किया कि अर्लियर सुनवाई हो, जिस पर पिछली डेट पर हमने कोशिश किया कि हम ऑर्डर डायरेक्ट रिसीव करा दें, लेकिन नहीं हो पाया था चूँकि वकीलों का हड़ताल था। तो आज 30 जनवरी 2024 को आप लोग समझिए 3-3.5 साल के लगातार अथक प्रयास के बाद आज हम लोगों ने एक सफलता फिर से प्राप्त कर ली है। 2 बजे 5 फरवरी को डेट फिक्स हो गई है। 2 बजे 5 फरवरी को डेट फिक्स हो गई है। हमें सुना जाएगा, हमारे सीनियर अधिवक्ता अच्छी बहस करेंगे और हम अनेक मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए EWS संबंधी जो आरक्षण में विसंगति हुई है उसे आगे बढ़ाते हुए जीत प्राप्त करने का पूरा जो पायदान है उसे लगाते हुए जीत प्राप्त करके एक सुखद आदेश प्राप्त करेंगे। अब हमें
कहीं भी कुछ भी विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। कितने भी लोगों ने, यहाँ तक मैं देखता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती में जो दलाल टाइप के लोग हैं, जिन्होंने ये किया वो किया, धरना ये वो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, इतने दुष्ट और घृणित व्यक्ति हैं जिन्होंने उल्टा सीधा मेरे विषय में कहा या EWS के विषय में कहा, और चोरी से आके अयोध्या जनपद में आके हाथ पैर जोड़कर याची बने। इन कुंठित मानसिकता वालों को एक न एक दिन एक अच्छी पहल के साथ एक सुखद आदेश देकर इनके मुंह पे थप्पड़ मारना बहुत ज़रूरी था। वह समय आ गया है। 5 फरवरी 2024 को एक इतिहास भी लिखा जा सकता है यदि जज साहब पूरे अच्छे विधिवत मूड में और अच्छी तरह बहस को पूरा अंतिम तक सुनेंगे तो हम 6900 सीटों की डिमांड जो कर रहे हैं, अगर हम याचियों को नौकरी रूपी वरदान दे देंगे तो समझ लीजिए आपके हमारे संघर्ष के एक एक दिन फलित हो जाएंगे। मेरे साथ जो 150 लोग जुड़े हैं उनसे मैं प्रथम दिन से सिर्फ एक ही भरोसा और उनको दृढ़ आश्वासन देता रहा हूं कि EWS केस हम जीतेंगे और हमें नौकरी अवश्य प्राप्त होगी। उसी प्रतिज्ञा के आधार पर मैं अभी तक आगे बढ़ा हूं, और जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से डायरेक्शन टाइम बाउंड ना हुआ, लेकिन अर्लियर जैसे लिखा गया वैसे ही उच्च न्यायालय में जान आ गई। तुरंत उन्होंने कहा नहीं, इस मामले को अब निर्धारित कर देना है। आज हमारे अधिवक्ता ने रिसीव कराया और रिसीव कराने के साथ साथ एक याचिका जो कि कनेक्ट नहीं थी उसे भी मंगा लिया, और चूँकि उसमें हमारे फैजाबाद जनपद के आलोक पांडे जी हैं, आलोक पांडे जी ने हमसे कहा था कि अभय मिश्रा की याचिका को भी ध्यान रखिएगा, तो उसको भी साथ में लीडिंग याचिका के साथ मंगा लिया गया है। तो समस्त याचिकाओं का जाल जो बना हुआ था उसे एक साथ करके मैंने सभी लिस्ट बना लिए हैं, जो मैंने डाली हूँ या ना डाली हूँ, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं और भ्रमित करने के बाद याचिका डालकर लेके छोड़कर उसको भाग जाते हैं। तो मैंने सबकी लिस्ट बना ली कि कोई भी अभ्यर्थी किसी गलत व्यक्ति के कारण छूटे ना और किसी का कोई नुकसान ना हो, इसलिए सभी याचिकाओं की लिस्ट बनाकर मैंने आज प्रस्तुत कर दी है। सभी याचिकाएं हमारे साथ 5 फरवरी को 2 बजे की सुनवाई में आएंगी और बहुत अच्छा दिन हम लोगों के लिए होने की पूर्ण संभावना है कि EWS केस पर फाइनल मोहर लग जाए और माननीय उच्च न्यायालय से ही हम लोगों को ऐसा आदेश प्राप्त हो जाए जिसकी वजह से सरकार की मजबूरी हो जाए कि हमें नौकरी ज़रूर दे, हमें सहायक अध्यापक के रूप में चयनित जरूर करे। चूँकि रिविजिट का भी प्रकरण चल रहा है तो सरकार बहुत ढेर सारे बहाने बनाएगी, लेकिन अब क्या होना है यह हम 5 फरवरी को ही देखेंगे। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास और मेरी पूरी तैयारी है कि हम EWS केस में कुछ अच्छा नहीं बहुत अच्छा करेंगे और एक सुखद आदेश प्राप्त करेंगे। शेष सुनवाई के बाद EWS संबंधी जो भी जानकारी आपको रहेगी 69,000 शिक्षक भर्ती में मैं आप लोगों के सामने पुनः वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत होऊंगा और चीज़ों को स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताऊंगा। अतः इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और जितने भी EWS साथी हैं उन तक पहुंचा दें, क्योंकि उनकी प्रथम दिन की लड़ाई आज सार्थक हुई है और 5 तारीख को एक बड़े आदेश की हम कल्पना कर रहे हैं। एक बड़े आदेश के लिए हम भगवान श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस प्रकार वे अपने भव्य महल में पधार चुके हैं वैसे हम लोगों के भी जीवन शैली बदलने के लिए एक छोटी सी नौकरी देने की कृपा करें। इन्हीं शुभकामना के साथ मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल प्रेषित करता हूँ। आप सभी के दिन शुभ हों। आने वाले समय में आप सभी हमारे साथ सहायक अध्यापक के रूप में चयनित हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः नमस्कार, धन्यवाद।